अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ फाइज़ा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बल्कि खुश खुर्रम होंगे हमेशा की तरह। तो चलिए आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है टर्की थैंक्स टू इंडियन आर्मी, तुर्किश वेविंग इंडियन फ्लैग्स। बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है, लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया है या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखें कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी दूसरे के काम आया जाता है, किस तरह दोस्ती निभाई जाती है। तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम शारिक अली है। शारिक अली, आपको पता है अभी रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है जिसकी वजह से कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, काफ़ी सारा जानी और माली नुकसान हुआ है, काफ़ी कंट्रीज़ ने हेल्प की है, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो इंडिया का है। इस वक्त तुर्की के जो लोग हैं वो इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अपने घरों पर इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी अच्छी बात है जी। देखें, जो मुश्किल में काम आता है उसको मानना भी चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। और वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में एक मिसाल है कि जिन्ना घर दाने होना कमले भी सियाने। तो जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं का बोल भाला होता है। हमने भी मदद की है, लेकिन 10 अरब डॉलर बस, मतलब इतनी ज़्यादा मदद कर दी है। तुर्की का 4 साल का कर्जा भी उतर जाएगा साथ साथ ही। लेकिन सामा हो, हम देखें अगर, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे जो हालात हैं हर बंदे के सामने है। हमारे हुक्मरानों ने जो है हमारे मुल्क का जो हाल किया हुआ है, ये बिल्कुल, तुर्की में ज़ल्ज़ले आए हैं लेकिन हमारे इधर हुक्मरान आए हैं। यहाँ नवाज शरीफ आया, यहाँ जरदारी आया, यहाँ इमरान खान आया, उन्होंने इसका हाल जो है तुर्की से बदतर कर दिया है, शाम से, लीबिया से बदतर कर दिया है। तो ऐसे हालात में अगर 10 अरब डॉलर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात है अगर तुर्की उसको मान रहा है, क्योंकि जो एहसान करे उसको मानना भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो एहसान करे उसके खिलाफ ही शरंगेजी करनी चाहिए। तो इंडिया की किस्मत अच्छी है कि उसकी IT अच्छी चल रही है, वहाँ के नौजवान पढ़ रहे हैं, वहाँ के हुक्मरान जो हैं उनके साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, वहाँ के जनरल जो हैं फैसले नहीं करते, करप्शन वालों को करप्ट समझते हैं। हमारे इधर तो जनरल बाजवा साहब ने करप्शन को करप्शन समझा ही नहीं कभी। अब आप मुझे बताएं कि तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये आज ऐसा पहली दफ़ा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज़ किया था और ये खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इंडिया का झंडा इस्तेमाल करते हुए अपनी जानें वहाँ से बचा कर निकले। यानी आप सोच सकते हैं कि इंडिया के झंडे की, इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये वैल्यूज़ ऐसी क्रिएट होती है ना, वैल्यूज़ तब क्रिएट होती हैं जब आप काम करते हैं, जब आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर करते हैं। ना सिर्फ आप इधर आके खोखले नारे लगाते हैं और लोगों को ढकोसले देते हैं, ऐसे नहीं। उन्होंने अपनी वैल्यूज़ क्रिएट की हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त दुनिया की, इंडिया जो है चौथी बड़ी मीशत है। वो कैसे बनी है? वो इसी तरह से बनी है क्योंकि उन्होंने काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि इल्ज़ाम लगाए एक दूसरे पे। उनके भी करप्ट होंगे हुक्मरान, उनको भी एक राहुल गांधी के नाम का जो इमरान खान मिल गया हुआ है, तो हमें भी एक इमरान खान मिला था। लेकिन बात यह है कि वो अपने मुल्क के साथ तो सिंसियर है ना। यहाँ पर तो एक तरफ आटे की लाइन में लोग लगे होते हैं, दूसरी तरफ टिमी हॉटन पे जो है वो हज़ारों लोग जो हैं वो कॉफ़ी पीने लगे होते हैं। अब लोग कह रहे हैं जी जो टिमी हॉटन पे कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं उनको शर्म नहीं है मुल्क के क्या हालात हैं। भाई उनके पास पैसे हैं तो पी रहे हैं।
अब जिनका असल मसला है, जो मिडिल क्लास है, वो घर में ही बैठा हुआ है। इस मुल्क में महंगाई आज भी जो है वो खबर ये है कि 31 रुपये पेट्रोल फी लीटर महंगा होगा, लेकिन लोग बैठे हैं, मुतमिन बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं वो अपनी मर्जी से आज खुद नोटिस लेते हैं किसी भी चीज़ पे। सर आप चिकन का रेट देख लें, 600 रुपये हो गया ना। अभी एक दोस्त बता रहा था कैटरिंग वाला कि मैंने एक डील डन की थी 300 रुपये में, अब 600 हो गया, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप कमीज उतारो और मातम करना शुरू कर दो, और क्या होगा, या तो डील पकड़ो या तो फिर डिफॉल्टर हो जाओ। तो ये महंगाई इंडिया में क्यों नहीं होती है? महंगाई का जो तूफान है हमेशा पाकिस्तान में ही क्यों देखा जाता है? हालांकि दोनों जरखेज मुल्क हैं, इंडिया और पाकिस्तान का खित्ता भी ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन उनके वहाँ पर आप देखें चीज़ों के क्या रेट और यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखें वहाँ के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो चोर हैं, करप्ट हैं, लेकिन मुल्क के साथ जो है ना वो इतनी ज़्यादा गद्दारी नहीं करते जैसे हमारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ यान अली मॉडल जो थी वो सारे पैसे बाहर लेके जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग एक मरतबा नहीं। यहाँ पर हमारे हुक्मरानों ने क्या किया, मकसूद चपड़ासी, अनवर फलूदे वाला और ऐसे लोगों के नाम के अकाउंट्स बना के रकमें रखी हुई हैं। हमारे हुक्मरान जो उनके सारे पैसे स्विस बैंकों में पड़े हुए हैं, हमारे पास डॉलर्स है नहीं। हमारे इधर अगर कोई यूट्यूब पर कमाता है तो उसको भी एलिगेशंस लगा देते हैं, ये नहीं समझते कि यूट्यूब से जो कमा रहा है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो पैसे बाहर से ला रहा है। हमारे यहाँ पे जो 31 अरब डॉलर भेजते हैं जो बाहर से ओवरसीज, हमने उन्हें हक ही नहीं दिया हुआ वोट डालने का। अगर पाकिस्तान के सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने इस मुल्क को कैसे लेकर चलना है, 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, भाई थोड़ा अरसा नहीं होता। 75 सालों में आप देखें कि कौन सा सियासतदान आया है, किसने मुल्क के लिए क्या किया, किसी एक सियासतदान का मुझे आप नाम बता दें। हम 75 साल पहले जहाँ खड़े थे आज भी मेरा ख्याल है वहीं पे खड़े हैं, शायद उससे पीछे जा रहे हैं। मुझे लगता है अब तो हम 75 साल से पीछे जा रहे हैं, पत्थर के दौर में जा रहे हैं। हमारा छोटा भाई बांग्लादेश, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, जो हमारा दायां बाजू था, वो भी उसका भी जो पैसे हैं उसकी इकोनॉमी टका कहते हैं जिसको, उसकी जो है 2.5 टका जो है वो हमारे 2.5 रुपए हो तो 1 टका बनता है। मतलब हमारी इकोनॉमी टके टके पे जलील हो गई है। भाई हम तो 2 टके के नहीं रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे सियासतदानों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को लेकर कैसे चलना है, यहाँ पे सियासत किस तरह से करनी है, तो मेरा ख्याल है हम साए मुल्क भारत से सीख लेना, कुछ सीख लें उनसे। देखिए सीखना चाहिए, अच्छी बात है। सियासत में तो ये सारे बड़े फनकार हैं। दुनिया में अगर मिस्टर 10% कहा जाता तो वो जरदारी को कहा जाता है अभी भी, लेकिन इनकी सियासत जो है वो अवाम के लिए नहीं है। मसला ये सियासत में ये पूरे हैं, इंडिया क्या पूरी दुनिया में कोई भी इनको सियासत में टक्कर नहीं दे सकता, लेकिन मसला ये है कि इनकी सियासत अपने पेट के लिए, इनकी सियासत अपने बच्चों के लिए। ये निपोटिज्म है यहाँ पर, जहाँ पे जरदारी के बाद बिलावल है, मरियम नवाज है नवाज शरीफ के बाद, और शहबाज शरीफ के बाद जो है वो हमजा शहबाज है। जब हम बातें नरेंद्र मोदी को करते हैं, वो चाय बेचने वाला, देखे ना अच्छा टाइम तो आता है, वो चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी एक चाय बेचने वाले ने। और यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और वो जिनका मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम है यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ से पढ़कर आने वालों ने मुल्क को जो है वो सबको जो है चाय पीने के काबिल नहीं छोड़ा हुआ। अभी हमारे एक वजीर के पीछे बयान था कि चाय जो है ना वो कम पिए, आप एक कप पिए क्योंकि पत्ती महंगी हो गया। जब ऐसे मतलब कोई भी हो तो इस तरह से नहीं होता कि हम खाना पीना छोड़ दें, कल को तो आप कहेंगे भाई सांस लेना जो है वो कम कर दें और ऑक्सीजन कम हो। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं होता। आपको चाहिए कि हमें जो है उसका मुतबादिल दें, हमें आप रोज़गार दें। हमें असल में ना 75 साल से ना रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया गया, जबकि हमारी ज़रूरत रोज़गार थी, हमारी ज़रूरत जो थी वो शऊर था, हमारी ज़रूरत जो थी वो कारोबार था। लेकिन यही तो इंडिया ने किया ना, इंडिया ने अपने लोगों को शऊर दिया, लोगों को रोज़गार दिया, अपने यूथ को एजुकेशन दी। कितने लोग हैं जो यूथ को जो है कितनी मरतबा हुकूमत ने यूथ को जो है वो एम्पावर करने के लिए उनको कर्जे दिए हैं, बिला सूद नहीं दिए। यहाँ पे यूथ जो है वो मर के रह गए, उसको खाने के लिए रोटी नहीं है। यहाँ पर वो पीछे एक चाय वाला मेरे नज़र आ रहा है, MBA चाय वाला। मैंने कहा भाई ये क्या है, नाम रखा है MBA चाय वाला। कहने लगा भाई वो मैं MBA किया हुआ चाय बेच रहा हूँ। नौजवान है, अच्छा किया उसने, बुरी बात नहीं है, कोई शर्म नहीं है काम करने में, लेकिन एक MBA पढ़े को यहाँ पर कोई आप जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। यहाँ के 75% नौजवान पिछले 1 साल के अंदर बाहर गए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि वहाँ पे रोज़गार है। यहाँ पे तो आप इस्लाम के नाम पर कभी फसाद खड़ा कर देते हैं, कभी बरादरी के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, कभी जो है मसलक के नाम पर। आपका नाम? किंजा फरमान। किंजा, आपको पता होगा कि रिसेंटली तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ला आया है, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ है। जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर तुर्की के लोगों की, मुतासरा लोगों की मदद की है, वो है कंट्री इंडिया। अब तुर्की के लोग जो है वो इंडिया को प्यार दे रहे हैं, इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का भी और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी का भी। क्या कहेंगी आप?
अच्छी बात है जो उन्होंने उनकी हेल्प की है, तो ऑब्वियसली कोई फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक तो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया का हमारे साथ कोई क्लैश है तो तुर्की वाले भी क्लैश ही रखें। तो उनकी ऑब्वियसली उन्होंने अगर मदद की है तो बदले में उनको थैंक्स तो हर कोई करता है। ये तो एटिकेट की बात है कि आपको ऐसे रिस्पॉन्स देना चाहिए, तो अच्छी बात है। आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वाकई में। किसी और कंट्री का फ्लैग आप लगाएं, लेकिन ये भी तो देखें ना कि किसी और कंट्री ने आपकी कंट्री की कितना ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ में, कि आपकी मतलब एक तरह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। कितने ज़्यादा लोग वैसे वहाँ काफी ज्यादा सिटीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रैटिट्यूड शो करना, इट्स अ गुड थिंग। उन्होंने कहा है कि अगर किसी कंट्री ने कुछ सीखना है तो वो इंडिया से सीखे कि किस तरह मुश्किल वक्त में किसी के काम आया जाता है, किस तरह किसी के साथ दोस्ती निभाई जाती है। नहीं, वो तो ये तो अलग बात है, ये उन्होंने साफ मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। लेकिन जब कोविड में इंडिया इतना ज़्यादा पीछे चला गया था और कोविड ने काफ़ी ज़्यादा इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, तब पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन किसको किसी से हेल्प करना सीखना चाहिए। ज़रूरी ये है कि आपकी अपनी कंडीशन क्या है। हमें पता है कि हमारे मुल्क की कंडीशन इस वक्त ये है कि हमारे लोगों को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लोगों को हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की, हमारी स्टेट की ज़्यादा ज़रूरत है बनस्बत ये कि हम किसी और की जाके हेल्प कर सके, क्योंकि हम खुद गिरे हुए हैं। हम लोग खुद एक तरह से किनारे पर आ पहुंचे और मुल्क जैसे खसारे की तरफ जा रहा है। तो जो लोग खुद उस कंडीशन में है वो किसी और की हेल्प करके उसको मेरे ख्याल से नुकसान ही पहुंचा सकते, फ़ायदा कोई नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान दोस्ती करना नहीं जानता। पाकिस्तान वक्त आने पर अपने दुश्मन मुल्क का भी साथ देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जो दुश्मन मुल्क है उसका साथ देना, ना कि ये कि कोई और है उसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुश्किल वक्त में आप उसको हेल्प कर दें, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन पाकिस्तान का उस वक्त बहुत ज़्यादा नाम होना चाहिए था जब आप किसी दुश्मन मुल्क की हेल्प करते हैं ना। दोस्त की दोस्त हेल्प करता है, लेकिन दुश्मन की हेल्प करना ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। तो हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी फिर क्यों नहीं ले आते हैं? अगर हमने इंडिया की मुश्किल वक्त में हेल्प की हुई है तो कभी ना कभी इंडिया ने भी हमारी हेल्प की हुई है, तो हम फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी क्यों नहीं लाते? क्योंकि दोनों के बॉर्डर साथ लगते हैं और अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आती है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जैसे ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं। मैं भी इंडियन कंटेंट पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं अब इस टाइम छोड़ चुकी हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोग भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कह रही कि बुरे हैं। लेकिन जब आप इंडिया की तारीफ़ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे नहीं ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो आपको भी पढ़ने चाहिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम अली अफाक खान है। सर, आपको पता है कि तुर्की और सीरिया में ज़ल्ज़ले की वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। जो अमवात हैं वो हज़ारों तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस मुल्क ने उनकी मदद की है वो इंडिया है। तुर्की के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, इंडियन आर्मी का और इंडिया की आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपनी घरों की छत पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इस पे यही कहूँगा कि हमें भी, क्योंकि तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है और हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। इंडिया की तरफ से अगर ये जेस्चर आया तो विच इज़ वेरी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एक एनिमी है और हमारा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारी एक वॉर चलती रहती है। लेकिन जहाँ पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। वो इंडिया है या वो कोई भी है, लोग अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। लेकिन जहाँ तक एज़ फार एज पाकिस्तान कंट्री इज़ कंसर्न, तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़ना चाहिए था, अपने कदम बढ़ाने चाहिए थे पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन अगर ये नहीं हुआ या ऐसा कुछ जेस्चर तुर्की को नहीं फील हुआ तो विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। सर, तुर्की ने तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर विजिट के लिए जाने से भी मना कर दिया है। हम क्या कुछ कर सकते थे उसके बाद? मेरा ख्याल है वो विजिट, आई डोंट नो कि उनका विजिट का क्या पर्पस था, कि ऑलरेडी वेल प्लान्ड विजिट था उनका, या वो इसी पर्पस के लिए जा रहे थे कि जो उनका वहाँ पे इतने बड़ी एक नेचुरल क्लैमिटी वहाँ पे आई है, एक नेचुरल डिजास्टर वहाँ पे आई, इतना बड़ा कैटास्ट्रॉफी हुआ है वहाँ पे। तो आई डोंट नो कि उनका वो क्या था, मे बी कि उनका कोई प्रोटोकॉल्स के इशू थे या कोई प्रॉब्लम से मे बी किसी वजह से उनको मना किया हो। लेकिन मेरी अपने पीएम साहब से ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो तुर्की के लिए ज़रूर बढ़ चढ़ के आगे हैं और उनके लिए जितनी भी हेल्प हो सके
ऑल दो के हेल्प की हमें भी ज़रूरत है, लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर वहाँ पे आया है तो हम, क्योंकि फिर भी हमारा मुल्क तो चल रहा है ना, मामला तो चल रहा है ना, तो हमारे पीएम साहब को, हमारी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने चाहिए और आगे बढ़ के तुर्की की बिल्कुल मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुर्की हमारा हर मुश्किल हालात में हमारा साथ देता है, हमारे शाना बशाना खड़ा होता है। तो ये जेस्चर्स हमें इंटरनेशनली नहीं अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहिए। इंडिया ने किया है विच इज़ वेरी अप्रिशिएटेड, मैं बार बार ये बात को बोलूँगा, लेकिन ये है कि चीज़ें अपनी जगह ठीक होती हैं, लेकिन मैं दिल से ही चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ना वो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए। तुर्की के लोग कह रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो इंडिया से सीखे कि मुश्किल वक्त में किस तरह किसी दूसरे का काम आया जाता है। ये देखें, ये पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट होता है, कौन किस तरह से किसी की हेल्प करता है। इंडिया वैसे बड़ा तेज़ है, वो हर लिहाज से वो चीज़ों को बड़ी एस्पेक्ट से देखता है कि मैंने पॉलिटिकली किस तरह से अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे अपने आप को कैसे बूस्टअप करना और क्या पिक्चर मैंने पोर्ट्रे करनी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना, उनका माइंड और जहन काम नहीं करता कि हम इतना पॉजिटिव कंट्री है, हमारे लोग इतने पॉजिटिव हैं, बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन जब इंटरनेशनल इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया तो उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं स्टेप फॉरवर्ड किया। इंडिया देखें, ये इंडिया इस तरह का वो करता है, तो आप देख लें, उनको देखना चाहिए कि हमें भी प्ले करना चाहिए पॉलिटिकली, कि इंडिया जैसे खेलता है हमें भी उस तरह से करना चाहिए। लेकिन जब इतना हमारे मुस्लिम ममालिक है, उनके ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए था। इंडिया ने अगर इस तरह से किया तो उनको ठीक है, उनके लिए। सर, आपको पता है कि तुर्की के लोग जो अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा यानी कि तिरंगा लहरा रहे हैं और इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको पता है यूक्रेन और रशिया की जब वॉर थी तो यूक्रेन से भी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो फंसे हुए थे, उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया था, खुद को इंडियंस कहलाया था और वो वहाँ से निकल सके थे। तो आप ये देखें कि इंडिया के झंडे की ही कितनी वैल्यू, कितनी पावर है। ये तो बात है कि इंडिया बेसिकली एक बड़ी कंट्री है और उनकी जो वॉइस है, उनके जो वॉइस की जो रेज है वो हमसे बड़ी है। वो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो उनकी बात मानी जाती है। एक बड़ी इकोनॉमी है उनकी। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को बैक स्टेप किया हुआ है। हम अपने आप को पूरी दुनिया में नहीं उस तरह से मनवा सके। हाल के मनवा सकते थे, इतना ज़्यादा टैलेंट था, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। हाँ, डेफिनेटली मैं चीज़ मानता हूँ कि इंडिया इस तरह से करता है, लेकिन मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड होती है कि जब हम इंडिया को और पाकिस्तान को कंपेयर करके और इस तरह से हम बात रेस कर रहे हैं कि इंडिया ने बेहतर किया उनसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी करना चाहिए। बहुत दुख होता है इस बात के ऊपर। मैं पर्सनली इसके ऊपर बहुत दुख हुआ कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, पाकिस्तान को भी करना चाहिए था पार्टिसिपेट। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत सारे आंसर्स तो एक्सपेक्टेड थे। व्यूअर्स को आपका जेस्चर दिखना चाहिए। मैं कह रही हूँ बेशक दिलचस्प वीडियो थी, लेकिन इसके अंदर हमें सोचना भी चाहिए। सोचने की भी बहुत सारी बातें थी। क्या थी? जैसे कि पहली बात तो ये कि जिस तरह इंडिया ने बढ़ चढ़ के मदद की, बिल्कुल समझे, बिल्कुल। जबकि तुर्की उनके बारे में बहुत नेगेटिव अंदाज में सोचता था। हम हमारे मुस्लिम बहुत कंट्री, बहुत हाँ। ज्यादा बिरादराना हमारे ताल्लुकात, इसको बहुत अहमियत देता इसको था। अहमियत दी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह इंडिया ने आगे बढ़ के उनकी मदद की, उनको सहारा दिया हर तरह से। अच्छा, उन्होंने मजहब को साइड रखा, उन्होंने अब अपने मामलात को साइड में रखा, दोस्ती दुश्मनी को साइड में रखा। उन्होंने सबसे पहले मद्देनजर रखा जिस चीज को, वो है इंसानियत। इंसानियत, उन्होंने इंसानियत के बेस पे भेदभाव नहीं किया कि जी ये हम इन फला टाइप पे हमारे साथ, हमारे अंदर आदत है, हम गिठाई बना लेते हैं अपने दिलों में। हमारे अंदर आदत है कि फला वक्त में इस शख्स ने मेरे साथ बुरा किया, अब इसका टाइम आने दो, फिर मैं इसको बताती हूँ। बिल्कुल है ना हमारे अंदर, बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी की नेचर है। अब कहने का ये मतलब है ना कि वो बहुत से लोग जो होते हैं ना गिराएं बना लेते हैं। अब जो बहुत से होते हैं वो होते हैं बड़े फराग दिल, खुले दिल के, खुले जहन के। तो वो क्या करते हैं कि वो ना कहते कि नहीं इसका वक्त है, तो ये बदले का टाइम नहीं है, समझे, या इसको धक्का देने का टाइम नहीं है, या खुश होने का टाइम, देने का टाइम। इस वक्त मैं जितनी इनकी मदद कर सकूं, इसको सहारा दे सकूं, उतना ही मैं इसको सहारा दूं, इनकी मदद करूं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी हमारी खुद की कंडीशन, जैसे कि वो मोहतरमा भी फरमा रही थी जो कह रही थी। पहले तो मैं उनकी एक बात थोड़ा सा, क्योंकि हम भी इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं, बिल्कुल, और मैंने भी बहुत कुछ फेस किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत कह रही थी और उन्होंने इसकी वजह से उन्होंने कहा मैंने इंडियन कंटेंट छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग अक्सर आके कहते थे कि जिहादी हैं, अक्सर आके कहते थे कि टेररिस्ट हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा होता है।
लेकिन आप एक मुझे बात बताइए, अगर 100 में से 2% लोग, 100% में से 2% लोग अगर आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, बिल्कुल। और 98% लोग आपको सराहते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं, आपका एहसास करते जी। हैं और आपके बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, बिल्कुल। 2% करते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर जगह हर जगह, वो कंट्री पे बेस नहीं बिल्कुल, करता, वो बिल्कुल, तो बिल्कुल। पूरी दुनिया में है। वो हर जगह वो हर जगह हर है, जगह। तो हम उनको नहीं रोक सकते, लेकिन उन 2% के ऊपर जज करना पूरी कौम को गलत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से ठीक है ना? इत्तेफाक अब करूंगी। आप 98% को नेगलेक्ट करके 2% लोगों की बात को अहमियत देकर और आप ये कहो कि मैं डिसहार्ट हो गई हाँ, या मुझे और मैंने अच्छा इसका नहीं काम लगा, छोड़ दिया। अब मुझे अच्छा नहीं लगा, और बिल्कुल। वो ऐसी कौम है और वो वैसी कौम है, क्यों भाई 98% लोग आपको जो सराह रहे हैं वो कहाँ है, वो किस खाते में? वो किस खाते में? मेजोरिटी तो वो है ना। आप हमेशा आप देखिएगा, वोटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो मेजोरिटी को प्रायोरिटी देते हैं या मेजोरिटी को देखते हैं? आप एक बात और, मैं तो बहुत हैरान हो गई, बल्कि एक तरह से मुझे खुशी भी हुई। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की हुई कि देखिए इतने अच्छा भारत का, इंडिया का उनके ऊपर तासुर पड़ा है तुर्की पे, कि तुर्की जो है उनके झंडे लगा रहे अपने घरों पे। अच्छा, आप थोड़ा सा इतने खुश और आम आवाम की मैं ऐसा बात नहीं कर रही हूँ। कुछ प्लान हो, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, कोई नहीं। कोई ओकेजन हो, ऐसा नहीं कोई नहीं, इवेंट हो बिल्कुल। जिसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा करा जा रहा हो तो समझ में आता है। बिल्कुल। आम आवाम अपने घरों पर झंडे लहरा रही है, इट्स अ बिग थिंग। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बात है। आपने कभी पाकिस्तान के हवाले से ऐसी कोई बात सुनी कि किसी और कंट्री के मुल्क के लोगों ने पाकिस्तान के झंडे लहराए? ना। और पता है क्या, इससे ये भी हो रहा है ना, वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आपको पता है, वो शुक्रिया दिखा रहे हैं, वो अपनी वाराहाना मोहब्बत बता रहे हैं कि एहसान मान रहे हैं। एहसान मान रहे हैं कि कि आपने हमारे को भाइयों की तरह हमारा साथ दिया। तो इसी तरह हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, पता है खुशी जब दोबाला हो जाती है किसी भी चीज की, मैंने देखा है, जैसे कि मुझे 2 पार्टीज हैं। अब एक से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, जैसे कि इन्होंने इसके अंदर वो जो लड़की थी उन्होंने भी जिक्र किया कि दोस्त की मदद करे तो एक्सपेक्टेड है, आप मेरी मदद करेंगी, मुझे पता है आप मेरी माँ है, आप मेरी मदद करेंगी, बिल्कुल। लेकिन एक स्ट्रेंजर सामने खड़ा है और वो आपसे पहले हाथ बढ़ा देगा, तो फिर मेरे दिल में उसके लिए खुशी ज्यादा होगी, क्योंकि आप तो एक्सपेक्टेड है, आप तो करेंगी। बिल्कुल। लेकिन एक गैर इंसान जिससे मैं तवक्को नहीं रखती, जिससे मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखती कि वो मेरा साथ देगा, जब मैं गिरी हूँ वो मुझे उठाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे उससे अच्छे ताल्लुकात नहीं है और मैंने कभी उसको सपोर्ट नहीं किया है, और मैं उसको मानता भी नहीं, मैं उसको मानता भी नहीं, और बल्कि उसके वो कंट्रीज जो उसके अपोज कंट्रीज हैं जिनसे उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल, उसके ऊपर उनको फोकियत देता हूँ। सही। और फिर भी वो कंट्री सारी चीजें भुलाकर, छोड़कर, और इतना अच्छा आपको एक जेस्चर दिखाए या इतना प्यार दिखाए या एहसास करे और इंसानियत को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हाथ बढ़ाए और आपको उठाए, और जिस तरीके से मदद कर सकता है, दिल खोलकर मदद करे, तो उस वक्त मेरी खुशी दुबाला हो जाएगी। उस वक्त मुझे उसका एहसान बहुत ही ज्यादा लगेगा। एक तो बड़ा है और मजीद बड़ा लगने लग जाएगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मेरी मदद करेगा। एहसान नहीं, बल्कि वो उनकी नजरों में एक अजीम हो गए, हीरो हो गए। और पता है क्या, वो कहते हैं ना, बड़ों ने कहा है कि इज्जत जो है ना, जोर जबरदस्ती नहीं किसी के दिल में पैदा की जा सकती, वो आपकी बातों से, आपके किरदार से, आपके कामों से दूसरे के दिल में पैदा होती हैं, समझे? तो इंडिया ने मनवाया, उन्होंने इज्जत पैदा करवाई, वो इज्जत कर रहे हैं। उन्हें किसी को भी आप मजबूर नहीं कर सकते ना, आप मेरी बात सुनिए, किसी को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि मेरी इज्जत करो, जो मेरा झंडा ले रहा। अच्छा, जो करेगा जबरदस्ती तो वो तो और बैड इम्पैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, कि यार ये मुझे फोर्स क्यों कर रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ, तो मैं अक्सर यही सोचती थी, अक्सर यही मतलब कि प्रेशराइज क्यों किया जा रहा है मुझे। बिल्कुल, जोर जबरदस्ती किस बात की है, मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मैं करूँ ना करूँ, बात खत्म हो गई। लेकिन आप मुझे प्रेशराइज कर रहे हो। अच्छा, अभी आपको पता नहीं आपको है कि नहीं है, एक तीसरा चैनल बनाया गया है, अच्छा ना, हाँ, वाओ फैक्ट हसीका 2.2 के नाम से, यानी कि वो मेरा ही चैनल का जो नाम है जिसपे मैं और आप बैठते हैं, तो वो उस नाम से एक चैनल नया बनाया गया है, और उसके ऊपर रिकॉर्डेड डेटा जो था, जब उनकी हमसे फाइट हुई थी, आपके सामने की बात है, जब वो तो हमारा पहले का काम था ना, तुम्हारा उनके साथ पहले का काम रिकॉर्डेड था ना, बिल्कुल, तो उसमें मैं मौजूद ही नहीं हूँ। तो उन्होंने वो गुस्से में नहीं अपलोड करी थी। वो गुस्से में नहीं, वो उन्होंने साइड में रखी थी, वो उनका तुरुप का पत्ता था जो वो चलना चाह रहे थे। अच्छा, तो वो उन्होंने ऐसा किया है कि अब वो तीसरा चैनल बनाया है
और वहां पे मैं कहूँगी चिटिंग की या फ्रॉड की हद कर दी उन्होंने कि अब उसके ऊपर वो रिकॉर्डेड डेटा, वो जो पुराना रिकॉर्डेड डेटा ना वो अपलोड कर रहे हैं और सारे सब्सक्राइबर्स उनको बधाइयाँ दे रहे हैं या उनको कह रहे हैं, अब वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं सब्सक्राइबर्स, बिल्कुल व्यूवर्स को हमारे, क्योंकि उनको तो असलियत पता नहीं है। तो अब वो अपलोड कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अब आप हज़ीका के साथ रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे लगते हो, ये वो। तो वो सामने से कह रहे हैं सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरे चैनल को, यानी कि अब अभी भी वो खेल रहे हैं फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ। तो मैं ये कहती हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये होनी चाहिए, पैसा, दौलत, शोहरत सब साइड में, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए फीलिंग्स, बिल्कुल इमोशंस, बिल्कुल आपके पैशंस, आपके जज्बात को की कदर करना, आपका एहसास करना, आपको इज्जत देना। आज ही मेरी रवि करके जो हमारे एक सब्सक्राइबर है उनसे थोड़ी सी बात हो रही थी, तो वो यही मैंने उनसे अक्सर कहा मजाक में, मैंने कहा मैं अक्सर व्लॉग में ये देखती थी कि यार फॉरेनर्स लड़कियों से इंडियन लड़के शादियां कर लेते हैं, पटाते कैसे? तो वो हंसने लगे। तो मैंने कहा कि अब मुझे समझ में आया कैसे पटाते हैं। आप लोग इतनी रिस्पेक्ट देते हो सामने वाले को, बिल्कुल। आप इतना एहसास करते हो, उनकी फीलिंग्स को इतना समझते हो, आप फोर्स नहीं करते हो, प्रेशराइज नहीं करते हो, तो सामने वाला खुद आपका एक तरीके से गर्विदा हो जाता है, बिल्कुल, खुद उसके दिल में आपकी इज्जत हो जाती है, आपका सम्मान हो जाता है। तो किसी को प्रेशराइज करना वो बैड इम्पैक्ट में जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इस तरह की चीट करना, झूठ बोलना, और जिस तरह से पहले कहा था कि ये हमारी फीलिंग से खेलते हैं, ये हमारे साथ हमारे जज्बात से Emotions से। फायदा उठाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही तो हो रहा है। बिल्कुल तारिक नियाजी ऐसे ही कर रहे हैं कि वो लोगों की फीलिंग से खेल रहे हैं, अच्छा, उनके जज्बात से खेल रहे हैं, लेकिन इसमें इज्जत नहीं है। झूठ के पाँव नहीं होते और सच कभी नहीं चुपता, सात पर्दों में से निकल कर आ जाता है। बिल्कुल और ऐसा। तारिक नियाजी बहुत जलील होंगे, बहुत शर्मिंदा होंगे लोगों के सामने। सिर्फ वो चंद पैसों के लिए, मैं ये कह रही हूँ हमारे व्यूवर्स की फीलिंग्स से खेल रहे हैं। बिल्कुल आपको गलत पता है। है, मुझे को इनबॉक्स करके कह रहे हैं मैम आपने तीसरा चैनल बना लिया। बिल्कुल नहीं। अब आप लोगों की बात हो गई, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप ऐसे करोगी, आप कभी इधर हो, आप कभी उधर हो। मैं ये कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ बिल्कुल नहीं। मेरे तो मतलब खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो गया, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए आप लोगों को मैं अभी क्लियर करना दुनिया का आखिरी, दुनिया का आखिरी शख्स भी होगा तो नहीं होगा, ऐसा उसके कुछ भी साथ नहीं हो कभी सकता। काम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल फाइनल वर्ड है। आपको बस मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरी वीडियोस में आपको मैं अपनी मॉम के साथ दिखूंगी, इसके अलावा आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो दिखे उनके साथ, तो आप समझ जाइएगा वो आपके पुरानी साथ- वीडियोस हैं, वो आपके साथ खेल रहे हैं, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं। और बिल्कुल। मैं नहीं चाहती, मेरे लिए हर चीज से बढ़कर आप लोगों की फीलिंग्स है और आपकी मोहब्बत है। आपके पैशंस, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ वो शख्स खेले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल। मेरे लिए पैसा कुछ नहीं मायने नहीं रखता, मेरे लिए दौलत कुछ मायने नहीं आपकी रखती, मोहब्बत। बस आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का एहसास, आप लोगों का प्यार, सम्मान, ये सबसे बढ़कर है। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बिहाफ पर, मेरे नाम पर आप लोगों के साथ खेले। तो ऐसा कोई भी आपको चैनल दिखे मेरे नाम से, हज़ीका 2.0, इसके अलावा, इस चैनल के अलावा जिसपे हमारी ये वाली वीडियो आप देख रहे हो, आप रिपोर्ट करो, आप मैसिवली रिपोर्ट करो। बिल्कुल बिल्कुल खेला जा रहा है आप लोगों के साथ, मैं बिल्कुल 100% आपको क्लियर कर दूं ये बात। मेरा इस चैनल के अलावा कोई दूसरा चैनल नहीं है, वो आपसे एक तरीके से मेरे नाम से खेल रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। आपको इस चैनल के अलावा कोई और चैनल मेरे नाम से दिखे, आप रिपोर्ट करो, आप समझ जाओ आपके साथ चीट हो रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। मेरा कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल, हमेशा सीढ़ी की तरह लोगों को इस्तेमाल करना तारिक नियाजी की आदत है, और उनको शर्म आनी चाहिए। उनके अंदर अगर टैलेंट है तो वो खड़े होके दिखाएं। अपनी बेस जिस तरह हमें उन्होंने गिराया, जिस तरह से उन्होंने मेरी बेटी के साथ फ्रॉड किया, हम गिरे, लेकिन मेरी बेटी खड़ी हो रही है ना। आप भी खड़े हो ना, अपने टैलेंट पे खड़े हो। आपके अंदर गट्स नहीं, आप में सलाहियत नहीं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, इसका मतलब आप लोगों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की का कंधा इस्तेमाल करके आप नोट छापना चाहते हैं। शर्म होना जरा सा सोचिएगा तारिक नियाजी। बहुत बड़ी डिफरेंस देखा है मैंने, मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहूंगी, हमारे लोगों में, स्पेशली हमारे बॉयज में और उन लोगों में, उनके बॉयज में बहुत फर्क है, सोच का बहुत फर्क है। और मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहती कि भाई ये चीज़ें मुझे नहीं फैलानी। मैं तो पहले ये चीज़ें ख़त्म कर चुकी थी, ये उलझने ख़त्म कर चुकी थी। आप लोगों ने कहा हज़ीका मूव ऑन करो, ये होता है, ये चलता है, ये तो बिजनेस है यार, ख़त्म करो, क्या रोना पीटना लगा के रखा है तुमने। मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे लगा यार मेरे लिए मेरे रिव्यूअर सब कुछ है, ये मुझे जैसा कहते हैं मुझे वैसा करना चाहिए, मैं आगे निकली। लेकिन फिर से ये
ये जो एक गंद है इसके अंदर पकड़ मुझे के दोबारा गिरा रहे। घसीटा जा रहा है, फिर से डिफरेंट तरीके के, मैं तो ये कहूँगी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे एक प्रेशर बनाने के लिए। वो ऐसे करेंगे तो यकीनन मुझे बुरा लगेगा, मेरी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, मेरा नाम यूज कर रहे हैं, मुझे कैश करवाने की जरूरत है उनका। उनका कर रहे हैं कि जैसे कि खड़े होने की हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की मोहब्बत और आपके हौसलों से, तो फिर उनके पैर पकड़ के दोबारा गिरा रहे हैं, दोबारा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप सब वास्ते खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, हम अपना कर रहे हैं, आप अपना करें, उसके बाद आप क्यों मेरे को यूज कर रहे हैं, क्यों मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है हम लोगों में, और मुझे नहीं लगता हम तो आपस में ही एक दूसरे से इतना उलझे हुए हैं अम्मी। बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं, हम टर्की की या सीरिया की क्या मदद करेंगे? हम तो अपने लोगों को ही काट कर खाने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसीलिए नहीं तरक्की कर हम पाते, नहीं आगे हमारे में मुनाफकत बहुत है। आपको पता है एक समझे? हमारी अम्मी स्कूलिंग या एजुकेशन या तालीम में ही कहीं कमी है। बिल्कुल। इतने एजुकेटेड लोग जब ऐसी हरकतें कर रहे हैं, शर्म आती एक है। बात बोल रही हूँ मैं आपसे, हकीकत बात है। तो आप किसी और से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि पैसों की हवस के लिए वो इतने अंधे हो गए हैं कि उनको कुछ भी नहीं दिखता, उनको कुछ भी नहीं, इज्जत जिल्लत बहन भाई सब बराबर है उनके लिए। बिल्कुल। उनके नजदीक अगर कुछ गंदे से गंदा काम करना है, बुरे से बुरा काम करना है, खराब से खराब काम करना है तो वो भी करना है। बस मुझे पैसा पैसे मिलना छापना है, चाहिए। मुझे पैसे छापने हैं, वो मैं किस तरीके से किस हद तक गिर कर भी छाप सकता हूँ छापूं। तो ये डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक साहब इंडिया से आए थे यहाँ पे, तो उनसे जब पूछा गया कि आपको सबसे बड़ा अंतर क्या मिला, आपको क्या लगा कि पाकिस्तान जो बहैसियत कौम हम क्यों पीछे, क्योंकि यहीं के पाकिस्तानी बोलते हैं एंकर, उन्होंने कहा हम क्यों पीछे हैं बहैसियत पाकिस्तानी और आप लोग क्यों आगे? उन्होंने कहा, उन्होंने 3 बार एक बात बोली, सिर्फ एक वर्ड बोला, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। ऑनेस्ट भी नहीं है, यकीन करें। ऑनेस्टी। अब जिस तरीके से वो मोहतरमा मुअज़्ज़िज़ मोहतरमा फरमा रही थी कि जी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे फंसे हुए थे वो निकल नहीं पा रहे थे यूक्रेन में से, एज ए पाकिस्तानी जब वो कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं निकल पाए, लेकिन जब उन्होंने इंडिया का फ्लैग इस्तेमाल किया, अपने आप को इंडियन शो किया, तो आसानी से निकल गए। बिल्कुल, उनकी थैंक्स बोला मदद- उन्होंने, थैंक्स पाकिस्तान। बोला उन्होंने। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह से इंडिया की आवाज़ सुनी जाती है, इंडिया की बात को अहमियत दी जाती है, उस तरीके से हमारे यहाँ हमारी किसी की वॉइस को इतनी अहमियत नहीं देते। आपको पता है, उनको उनकी बात को ही अहमियत नहीं आपको देते जी। पता है मोदी जी के बारे में इतनी बातें, चाय वाला है, ये है वो है, हमारे लोग, मैंने खुद देखा है हमारे लोग। बिल्कुल। आप ये देखिए उन्होंने कहाँ से कहाँ एक तरीके से इतना फर्क आ गया कि फर्श से अर्श पर रख दिया उन्होंने ले जाके अपने कंट्री को। बिल्कुल। बहुत आगे लेके गए, बहुत आगे लेके गए, इतनी तेजी से तरक्की करी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर रख दिया इंडिया बिल्कुल, को, बिल्कुल। और अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। चाइना, अब तो वो पाकिस्तान से तो मवाजना होता नहीं है, किसी और कंट्री से मवाजना नहीं होता, हम तो बहुत ही पीछे रह गए, हम तो बहुत ही बैकवर्ड चले गए। चाइना से मवाजना होता है, अमेरिका से मवाजना होता है उनका। आप ये देखिए उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी अपने कंट्री को आगे ले जाने के लिए, कितनी मतलब जद्दोजहद करी होगी उन्होंने, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा। बिल्कुल, वो शख्स बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो हस्ती हैं इंडिया को लेकर, वो इतने ज्यादा मैं कहूँगी जुनूनी है कि वो अपने कंट्री के लिए क्या कुछ ना कर दें, अपने बिल्कुल। लोगों के लिए क्या कुछ ना कर दें, अपनी जान हासिल कर दें, वो ऐसे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, अगर मोदी जी को लोग इस तरह से डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह आप बता रही हैं चाय वाला, तो वो चाय वाला वेल एजुकेटेड लोगों से बहुत बहुत आगे, बिल्कुल बहुत ऊपर है, समझने की बात मैं है, ये बहुत कह रही हूँ, ऊपर है वो। उनका माइंडसेट इतना अच्छा है, उनका सोचने का तरीका इतना अच्छा है, उनका थॉट प्रोसेस में बिल्कुल, कहूँगी बहुत अच्छा बिल्कुल। है, वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत जीनियस हैं। आप देखें शहबाज शरीफ की, मैं ये कहती हूँ इनकी इतनी जलालत होती है, फिर भी इनको फील नहीं होती कि बाकायदा इनको टर्की से मना कर दिया गया कि आप ना आओ। जी। मैं हैरान हो गई कि कितनी मतलब प्रोटोकॉल का इशू था, कोई भी रीजन था, आपको तो फिर बहुत ही मतलब मद्देनजर रखना चाहिए इन चीज़ों को, इन बातों को आपको बोलना ही नहीं चाहिए था। आपने कोई मदद भी नहीं करी खास, उसके बाद आप टर्की जा रहे थे तो बाकायदा उन्होंने आपको रोक दिया, आपको मना कर दिया कि जी अभी आने की जरूरत नहीं है। अभी आप बताइए, बताया। बाहैसियत मैं तो ये कहती हूँ एक मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर के, कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें तो बहुत शर्म आई इस बात पे, बिल्कुल। और हम बहुत शर्मिंदा भी हैं बिल्कुल ऐसे कि इस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर को मना किया। लेकिन उसका भी तो रीज़न है ना, कि मैं एक बात कह रही हूँ कि उसका भी तो रीज़न है ना।
कहने का वो मतलब है कि इज्जत कराई जाती है। फिर वही बात है, उनकी उनके- respect ही नहीं है। हाँ, कि इज्जत कराई जाती है। बेटे इज्जत जबरदस्ती नहीं होती है, बिल्कुल, एक दिल में पैदा की एक जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।